एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है दोस्तों, इस प्रकार है, कहता है एक बर्तन में 20 लीटर दूध और पानी का अनुपात जो कि है 3:2 में है। किस प्रकार सॉल्व करना है, बहुत अच्छा है दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले क्या है, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है कितना, 3:2 दिया है, और कितना है, 20 लीटर मिश्रण है। तो हम देख लेते हैं पहले ये इतना है कितना कितना, तो 3 2 5, 5 की वैल्यू कितनी दी है, 20 लीटर दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चक्को 20। तो हमारा पास मिश्रण कितना है, तो मल्टीप्लाई 4 इसमें भी करोगे, मल्टीप्लाई 4 इसमें भी, मल्टीप्लाई 4 इसमें भी, मल्टीप्लाई 4 इसमें, तो 4 तियाँ 12 अनुपात 4 दूनी 8, यानी ये मिश्रण हो जाएगा। हमारे पास एक्चुअल मिश्रण कितना है, 12:8 है। अब कंडीशन क्या कहता है कि इसमें 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह बराबर मात्रा में शुद्ध दूध डाला जाता है। यानी दूध निकाल रहा है, मिश्रण को निकाल रहा है और सिर्फ मिल्क डाल रहा है, मिल्क। तो जब दूध निकाल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ पानी की मात्रा निकल रही होगी और दूध की मात्रा भी निकल रही होगी। तो हम देख तो लें कि कितना दूध निकाला, कितना पानी निकाला। तो हमारे पास इतना मिश्रण था और अनुपात था 3:2 के अनुपात में। तो देखो 3 2 5, 5 तो टोटल मिश्रण था, उसमें दूध कितना है, तो दूध 3 है, 3 है, क्योंकि देखो ना टोटल मिश्रण कितना है, 5 है, और दूध कितना है, 3 है, और हमें निकालना है कितना, 10 लीटर। तो देख तो लें कि दूध कितना निकला। तो 5 से ये काटोगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 तो हमने भैया दूध निकाल रहे हैं, यानी इसमें से 6 दूध निकाल रहे हैं। पानी कितना निकाल रहे होंगे, तो सेम यही प्रोसेस, सेम क्या, जब 3 2 5 मिश्रण है, 5 मिश्रण है, पानी की मात्रा 2 है, और कितना निकाल रहे हैं, 10 लीटर। तो 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4 निकाल रहे होंगे पानी, तो 4 निकाल रहे होंगे पानी। तो अब कितना हो गया मिश्रण, देखो 12 में 6 घटाओगे तो 6 अनुपात 4 में 8 में 4 तो 4। अब ये अनुपात आ चुका है हमारा। ठीक है, लेकिन कहता है अब शुद्ध दूध डाला है, ये तो सिर्फ हमने निकाला है, इसकी जगह यानी हमने जो 10 लीटर मिश्रण निकाला है उसकी जगह सिर्फ शुद्ध दूध डाल रहे हैं। तो शुद्ध दूध तो सिर्फ ये है ना, ये, तो इसमें प्लस 10 लीटर ऐड कर दो। तो अब अनुपात कितना हो गया, 10 6 16 अनुपात 4। ठीक है, अगर हम पूछता तो अनुपात कितना आएगा, 4 कम 4, 4 चक्को 16। अगर पूछ लेता कि ये एक बार प्रक्रिया, जो 10 लीटर हमने दूध निकाला ना, 10 लीटर जो दूध निकाला है वो एक बार प्रक्रिया के दौरान अनुपात क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर यही रहता। लेकिन क्या था, एक बार और दोहरा रहा है, तो एक बार और दोहराने का मतलब है 4:1 आ चुका है ना हमारे पास, 4:1। ये मिल्क था, ये वाटर था, एक बार तो ये निकाल ली है, दूसरे बार फिर इसमें फिर करो जैसे प्रोसेस हमने ये किया, 4 1 5, 5 की वैल्यू कितने, 20 लीटर, 20 लीटर मिश्रण है, तो 1 की वैल्यू 5 चक्को 20, 1 की वैल्यू 4। तो ये एक्चुअल में कितना रहा होगा, 4 चक्को 16, और ये कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब इसमें भी सेम प्रक्रिया दोहराओ। टोटल मिश्रण कितना है, 5 मिश्रण है, 4 क्या है, दूध है, 4 दूध है, क्योंकि 5 टोटल, 4 1 5 और 4 दूध है, निकाला है हमने फिर 10, तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, 8 तो निकालेंगे भाई हम दूध, और पानी कितना निकालेंगे, 1 पानी है। टोटल मिश्रण कितना है, 5, और गुणा 10 लीटर निकाल रहे हैं दोबारा, तो 5 दूनी 10, तो कितना निकाला वास्तव में, 2 एकम 2, यानी 8 2 10, टोटल 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो उसमें से 8 तो दूध निकाल लिया, बचा 2, 2 क्या निकाल लिया हमने, पानी निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसको घटाओगे तो कितना, 8 में से 16 में से 8 8 बचेगा, 4 में से 2 2 बचेगा। ये तो सिर्फ निकाला है, लेकिन इसके बदले डाला क्या है हमने, जो 10 लीटर हमने निकाला ना, 8 2 10, उसकी जगह डाला क्या है, वो सिर्फ हमने शुद्ध दूध डाला है। तो शुद्ध दूध ये है, सिर्फ शुद्ध दूध इसमें 10 डालो, तो अब कितना हो जाएगा, 10 8 18, और ये 2। तो अब अनुपात बना लोगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 9:1 हमारा राइट आंसर अंतिम में यही होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी हमारा राइट आंसर। तो देखो ना, ये अंतिम यही था। कहा कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, बिल्कुल घुमाने वाला। क्या था, ये इतना कल करना नहीं है, मैंने आपको बताया है करना क्या था। देखो ना, बिल्कुल 3:2 में था। तो एक्चुअल में देख लो कि दूध और पानी है कितना, तो 3 2 20 लीटर हमारे पास टोटल मिश्रण था। तो ये 3 2 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, तो दूध होगा 12 और पानी होगा 8। अब हमें निकालना है टोटल मिश्रण, निकालना है कितना, 10 लीटर। 10 लीटर निकालना है, तो उसमें से कुछ ना कुछ दूध निकल रहा होगा, कुछ ना कुछ पानी निकल रहा होगा। तो हमने देखा कि दूध कितना निकल रहा है और पानी कितना निकल रहा है। तो हमने देखा कि टोटल मिश्रण तो 5 था, टोटल मिश्रण 5 है। इसके बाद दूध की मात्रा 3 है, दूध की मात्रा 3, और 10 लीटर निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 तो हमने क्या निकाल दिया, दूध निकाल दिया। तो ये भी नहीं करना था तुम्हें, सीधे क्या करना था, 6 जब हमने पानी निकाल दिया तो टोटल 10 निकालना है, तो 4 हम पानी निकाल
निकाल रहे होंगे। जब 6 दूध निकाल दिया तो 4 क्या निकाल रहे होंगे, पानी निकाल रहे होंगे। जब इनको घटाया तो अनुपात है 6:4। ये सिर्फ अभी निकाला है, अब डालेंगे भी तो डाला क्या है, शुद्ध दूध डाला है। उसके बाद डाला क्या, सिर्फ शुद्ध दूध। जब शुद्ध दूध 10 डाला है तो 10 हमने जोड़ दिया सिर्फ शुद्ध, अब वाटर में नहीं, सिर्फ दूध में जोड़ेंगे। ये शुद्ध दूध मिला है ना, ये शुद्ध दूध था ये वाला। तो अब जोड़ने के बाद 16:4 आ गया। तो अगर सिर्फ पूछता एक ही बार यही प्रक्रिया है, दोबारा नहीं है, सिर्फ एक बार किया तो हमारे पास अनुपात होता है 4:1। लेकिन उसने कहा एक बार और दोहराई, तो 4:1 हमने क्या किया, फिर सेम प्रक्रिया दोहराई। यानी 4 1 5 की वैल्यू 20 लीटर था, 1 की वैल्यू 4, तो टोटल क्या था। या तो तुम अगर अनुपात नहीं लेते तो ये वाली कड़ी सीधे उठा के यहाँ पेस्ट करना था, यही करना था। मैंने समझाने के लिए आपको किया है। तो यानी 4 1 5 टोटल मिश्रण था, उसमें से दूध था 4 और 10 लीटर हमें निकालना है। तो निकाला कितना दूध हमने, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 तो दूध निकाल दिया, 8 दूध निकाल लिया। तो सीधे ये नहीं करना था, फिर सेम जब 8 निकाल लिया, 10 निकालना था तो दो पानी निकाल रहे होंगे, तभी तो 8 2 10 लीटर हुआ होगा। तो हमने 8 2 10 लीटर निकाल लिया। तो इस 16 में से 8 घटाया तो 8, 4 में से 2 घटाया तो 2, अनुपात आ गया 8:2। ये तो सिर्फ निकाला है। डाला था शुद्ध दूध कितना लीटर, जब 8 तो 10 निकाला है तो 10 डाला होगा, और डाला सिर्फ शुद्ध दूध है। जब शुद्ध दूध हमने 10 डाल दिया तो अब अनुपात हो गया 18:2। तो जब हमने काटा तो फाइनली जो रेशो निकल के आया 9:1, यानी 2 बार ये प्रक्रिया दोहराने के बाद कितना, 9:1 आया। ये हमारा राइट आंसर था। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, अगर समझ गए तो एकदम फोड़ दोगे, नहीं तो भैया बहुत समझ के ये बाहर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिन्होंने 7 वालों ने कहा कि हमारे लिए एक ये वीडियो प्रोवाइड करो, इसलिए मैंने बनाया है। अगर वास्तव में आपको भी अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए जो भी डाउट होगा आप कमेंट में कर सकते हो कि सर इसका बनाओ, और आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो उस चीज़ का, मैं आपके लिए सोल्यूशन तैयार कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।